हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू टारगेट 101। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी आज हम पढ़ेंगे और ये हमारा चैप्टर नंबर 12 है और क्लास है हमारा 10th। तो चलिए इलेक्ट्रिसिटी, सबसे पहले हम एक सर्किट के बारे में देखते हैं। आपने सर्किट हर क्लासेस में पढ़ा होगा कि सर्किट कैसे होता है। सबसे पहले मैं चैप्टर शुरू करने से पहले आपको सर्किट के बारे में बता देता हूँ। तो देखिए सर्किट में क्या होता है कि सर्किट में जिस तरफ बड़ी डंडी होती है, यानी कि अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ छोटी डंडी है इधर सबसे नीचे, लेकिन अगर यहाँ देखोगे तो आप यहाँ बड़ी डंडी है, तो इसमें ये वाला प्लस हो जाएगा। जो बड़ी डंडी होती है वो प्लस की और जो छोटी डंडी होती है वो माइनस की। ठीक है, अब जो क्वेश्चन आएगा कि करंट किस दिशा में फ्लो होता है, किस साइड में फ्लो होता है, तो हमेशा जो हमारा करंट होता है वो प्लस से माइनस की ओर फ्लो होता है, यानी कि इस तरफ आपका करंट इस तरीके से जाएगा। तो अब आपको इतनी तो बात समझ में आ ही गई होगी कि करंट प्लस से माइनस की तरफ फ्लो होता है। जो करंट फ्लो होता है वो प्लस से होता है आपका माइनस की तरफ फ्लो। अब ये जो आप देख रहे होगे ये क्या है, ये तो ये है आपके कुछ भी उपकरण लगा देते हैं, जैसे कि मान लो एक फ्रिज हो गया, एक टीवी हो गया, एक बल्ब हो गया, एक चार्जर हो गया, एक लैम्प हो गया, कुछ भी लगा दिया। ठीक है, तो चलिए अपने मेन चैप्टर की तरफ आते हैं। ये है आपका मेन चैप्टर, इसको अब हम पढ़ते हैं अच्छे से। आपके चैप्टर की सबसे पहली लाइन है कि इलेक्ट्रिसिटी हैज़ एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन मॉडर्न सोसाइटी, यानी कि जो मॉडर्न सोसाइटी, आज की सोसाइटी है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही महत्वपूर्ण यूज़ है। अब ठीक है, इस तरीके से अब आपका कहाँ कहाँ यूज़ होता है, जैसे होम, स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया और इंडस्ट्रीज़ हो गए, इन सब चीज़ों में आपका इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया कि हाउ डज इट नॉन इन इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, यानी कि ऐसे छोटे छोटे आपके क्वेश्चंस बनेंगे। तो चलिए मेन चैप्टर की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा पैराग्राफ है, सबसे पहला पैराग्राफ है हमारा इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है और सर्किट किस प्रकार का होता है। सर्किट मैंने आपको अभी ये वाला सर्किट बताया था, इसी सर्किट के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो वी आर फेमिलियर विद एयर करंट एंड वाटर करंट, यानी कि हम अच्छी तरीके से जानते हैं, किन चीज़ों को जानते हैं, एयर करंट और वाटर करंट को जानते हैं। यानी इलेक्ट्रिसिटी से वाटर से भी करंट बनाया जाता है और एयर से भी करंट बनाई जाती है। तो अब यहाँ पर क्या जानने की चीज़ है कि जो करंट होता है वो हमारा एक रिवर की तरह फ्लो होता है। वी नो दैट फ्लोइंग वाटर कंस्टिट्यूटिव वाटर करंट इन रिवर, यानी कि उस तरीके से फ्लो होता है जिस तरीके से हमारी एक रिवर फ्लो होती है। सिमिलरली इफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू आउट ए कंडक्टर, फॉर एग्जाम्पल थ्रू अ मेटेलिक वायर, वी से दैट देयर इज इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर, यानी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक उसी तरीके से करंट उसी तरीके से फ्लो होता है जिस तरीके से रिवर में एक रिवर फ्लो होती है, उसी तरीके से तार के अंदर से करंट फ्लो होता है। अब आपका यहाँ पर आ जाता है कि इलेक्ट्रिक, अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर वी ऑल्सो हैव सीन दैट द टॉर्च गिव्स लाइट ओनली विद इट स्विच इज ऑन, यानी कि जो टॉर्च है वो लाइट जब ही देती है जब हम उसके स्विच को क्या कर देते हैं, ऑन। जब ऑफ कर देंगे तो लाइट बंद हो जाएगी और जब ऑन कर देंगे तो लाइट फ्लो होना चालू हो जाएगी। व्हाट डज ए स्विच डू, यानी स्विच किस प्रकार से काम करता है। ए स्विच मेक अ कंडक्टिंग लिंक बिटवीन द सेल्स एंड द बल्ब, यानी कि जो अगर हम इस तरीके से टॉर्च बना लेते हैं, इस तरीके से हम टॉर्च बना लेते हैं, तो मान लो यहाँ पर है टॉर्च का आपका सेल लगे हुए हैं, 2 सेल लगे होते हैं इस तरीके से आपके टॉर्च में, और ये होता है आपका कम से कम स्विच। तो जो क्या कह रहा है इसमें कि जो टॉर्च होता है उसके बीच में सेलों और स्विच के बीच में जो आपका संबंध होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दे रखा है, हाउ डू वी एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक करंट, यानी हम इलेक्ट्रिक करंट को किस प्रकार एक्सप्रेस कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्जिंग फ्लो थ्रू आउट ए पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम, यानी कि क्या कह रहा है कि जो करंट होता है वो अमाउंट होता है, चार्ज का अमाउंट होता है जो पर्टिकुलर एरिया में किसी पर्टिकुलर टाइम में बहता है। अगर हिंदी मीडियम में इसकी डेफिनेशन जाने तो काम करने की दर को ही क्या, जिस तरीके से आपकी होती है I बराबर QIT, यानी काम करने की ही
जो कितना करंट कितने समय में फ्लो हो रहा है उसी को हम करंट कहते हैं। अब आपका यहाँ पर सबसे पहले आपका चार्ज जानना है। चार्ज जो करंट होता है वो भी एक चार्ज की तरह होता है। तो उसमें मैंने अभी आपको ये बताया था इसमें। अब इसमें होता क्या है कि जिस तरीके से मैं यहाँ पर चार्ज, यानी मैंने बताया था ये माइनस का होता है और प्लस का होता है। अब क्या होता है यहाँ पर चार्ज फ्लो होंगे। तो जो चार्ज होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो प्लस होता है चार्ज हमारा, एक होता है प्लस माइनस चार्ज होता है। अब जो प्लस वाला चार्ज होगा और माइनस वाला चार्ज होगा, अगर प्लस माइनस है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और अगर सेम है, प्लस प्लस के हो गए तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, माइनस माइनस तो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये होता है करंट में। बस इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। चलते हैं अपने चैप्टर पर। यहाँ पर देखिए आपका फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला क्या बन गया? I बराबर W/T। जो I है आपका वो है करंट, ठीक है। I हो गया आपका करंट, Q हो गया आपका जो होता है आपका आवेश, जिसे हिंदी में बोलते हैं, या फिर चार्ज जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। Q हो गया आपका चार्ज, I हो गया आपका करंट और T हो गया आपका टाइम। अगर हम हिंदी मीडियम में देखें तो क्या कह रहा है कि करंट के बहने की दर को ही हम क्या बोलते हैं? करंट के बहने की दर को ही चार्ज के बहने की दर को हम करंट कहते हैं। यानी कि जितने समय में चार्ज बह रहा है उसको हम क्या कहते हैं? करंट। जहाँ भी दर वर्ड आ जाए, हिंदी मीडियम में बात कर रहे हैं, जहाँ भी दर वर्ड आ जाए, ठीक है, जहाँ भी दर वर्ड आ जाए तो उसके नीचे आप बट्टे में टाइम लगा लीजिए। थोड़ा अटपटा लगेगा इस वक्त, लेकिन धीरे धीरे करके सब समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं हम समझने। 1 मिनट रुक जाइएगा। अब जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला था I बराबर Q/T। I बराबर Q/T था। यानी कि जो Q यानी आवेश, यानी प्लस माइनस के चार्ज के बहने की दर को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अब जो आपका SI मात्रक की बात आ जाती है, यानी कि SI मात्रक अभी हम समझेंगे। यानी कि मान लो जैसे कि हो गया, जैसे कि अब हम कहते हैं ना, इतनी दूरी मैंने नाप ली, मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी मैंने नाप ली और ये निकली है 5। अब ये किसी चीज़ में तो निकली होगी, सेंटीमीटर में निकली होगी, मीटर में निकली होगी, किलोमीटर में निकली होगी। उसी तरीके से जो विद्युत है वो भी किसी चीज़ में निकलती है। तो वो किस चीज़ में निकलती है? A से, एम्पियर। जैसे ये निकलती है C से सेंटीमीटर, तो उसी तरीके से ये निकलती है A से एम्पियर। Q भी किसी चीज़ में निकलता है। Q निकलता है C से, जिसे बोलते हैं कूलाम। और T भी किसी चीज़ से निकलता है, T सेकंड, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। आ गए। अब हम क्या करेंगे? अब यहाँ पे थे I बराबर Q/T, ये फॉर्मूला होता है। मैं सबसे पहले आपको सवाल की तरफ लेकर चलता हूँ जिससे आपको आसानी हो जाए। ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय ए फिलामेंट। जे देखो यहाँ पर आपको क्या कह रहा है कि ये करंट बह रहा है फिलामेंट से, यानी बल्ब के फिलामेंट से। बल्ब के अंदर इस तरीके से होती है ना, वही कहलाता है बल्ब का फिलामेंट। तो एक करंट आप देखिए यहाँ पर क्या है कि आपका जो करंट दे दिया जाएगा वो I में नहीं देगा, तो आपका देगा एम्पियर में। तो यहाँ पर करंट दे दिया, यानी कि जो करंट फ्लो कर रहा है, बह रहा है, 0.5 एम्पियर करंट बह रहा है, ठीक है। और कहाँ से बह रहा है देखते हैं। अब 0.5 एम्पियर का करंट बह रहा है और ये फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब 10 मिनट्स, यानी कि टाइम दे दिया आपको 10 मिनट। अभी मैंने क्या बताया था जस्ट थोड़ी देर पहले कि जो टाइम की SI वैल्यू होती है वो होती है सेकंड। तो हम जल्दी से इसको सेकंड में बदल लेंगे। मिनट को सेकंड से बदलते हैं तो 100 से इंटू करते हैं, 60 से इंटू करते हैं। तो यहाँ पर यदि हम इसको 60 से इंटू करेंगे तो आ जाएगा 600 सेकंड। इतनी बात समझ में आई? चलेगा आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है कि आपको अमाउंट फाइंड करनी है कि जो करंट है वो कितना बह रहा है। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है I बराबर Q/T, उसी में लगाएंगे I बराबर Q/T। I कितना है आपका? I यानी कि I का SI मात्रक A होता है, तो A क्या दे रखा है? 0.5, तो लगा लेंगे 0.5 बराबर में Q आपको फाइंड करना है, ठीक है। और बाय टाइम आपका आ गया 600। अब आप जब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका Q आ जाएगा
कितना आ जाएगा आपका क्यू, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 300 कूलाम। अब आपको एंड में हमेशा जो चीज़ आपको फाइंड करने के लिए बोल रहा है उसका आपका वो लगाना है। सबसे पहले आपको गिवन लिखना है। गिवन क्या हुआ दिया था, सबसे पहले करंट दे रखा था आपको, करंट दे रखा था 0.5 एम्पेयर। इस तरीके से आपको सब प्रिपेयर करके अच्छे से लिखना है। फिर आपका टाइम दे रखा है, टाइम आपको ऐसे लिख लेना है 10 मिनट। फिर आप इसको सेकंड में बदल देंगे तो फिर लिख लेंगे 600 सेकंड। इस तरीके से आपको प्रॉपर लिखना है। और जब आपका आंसर आ जाएगा, जो आंसर आएगा, जिस चीज़ का आंसर पूछा, जैसे कूलाम का आंसर पूछा है तो यहाँ पर चार्ज का पूछा था, चार्ज का होता है कूलाम, तो सी लिख दिया, यानी क्यू निकालना था तो सी। इतनी बात आपको समझ में आई? अगर समझ में ना आई हो तो मुझे कमेंट में फिर से बताएं, इस चैप्टर को हम फिर से पढ़ेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें एवं कमेंट कर दें। अब हम इसका जो एक वीडियो है वो हिंदी मीडियम में भी ले आएंगे, लेकिन अगर आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि 11वीं में भी आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ना होगा।